एक जैन मास्टर है, शाम को वो लोग ग्रुप में मेडिटेशन पे बैठते हैं और एक बिल्ली है उनको हमेशा परेशान करती रहती है। तो मास्टर ने बोला कि ये परेशान करती है, इसको बांध देते हैं खीटी से। तो उसको बांध दिया खीटी से, फिर रोज मेडिटेशन के बैठने के पहले उसको खीटी से बांध देते हैं। ये प्रैक्टिस हो गई कि बैठने का है तो गुरु आने के पहले वो लोग बांध देते स्टूडेंट्स को। उसके बाद में कुछ सालों के बाद गुरु चल बसे, बिल्ली को बांधने का जरिया चालू था। दे यूज्ड टू टाई द कैट। कुछ टाइम के बाद स्टूडेंट्स भी निकल गए, आगे बढ़ गए, कोई अलग अलग ठिकाने पे चले गए, सिखाने पढ़ाने नए स्टूडेंट्स आए। उन लोग ने भी ये बिल्ली को बांधने की परंपरा चालू रखी। कुछ साल के बाद बिल्ली मर गई, तो स्टूडेंट लाके नई बिल्ली लेके आए, उसको बांधा और उन्होंने मेडिटेशन कंटिन्यू रखा। कुछ सालों के बाद एक जो रियलाइज्ड सो कॉल्ड रियलाइज्ड एक चेला था, उसने किताब लिखी कि मेडिटेशन के टाइम पे बिल्ली को बांधने का इंपॉर्टेंस कितना है, उसके ऊपर पूरी फिलॉसफी लिखी उसने। तो ये जो है एनलाइटनमेंट जो शब्द है, वो जो हम जो जानते हैं कि एनलाइटनमेंट क्या है, ये शब्द ऐसे बना है कि एक परंपरा से बन गया है कि किसी को भी मालूम नहीं है, मगर ये शब्द इंट्रोड्यूस हो। सो व्हाट इज एनलाइटनमेंट आपके हिसाब से? एनलाइटनमेंट को हम हिंदी में जागरूकता कहेंगे, समभाव। व्हाट इज एनलाइटनमेंट? बीइंग अवेयर। To be in light. टू बी In light. विच लाइट? सत्य है उसमें रहना, ये फल में रहना। In light. इन लाइट, At the moment. इनलाइटमेंट। So it's about knowing yourself deeply and for what you are here for. Knowing the purpose, Knowing purpose of the of self, life. purpose of the self, Yes. right? Know yourself. To know yourself, To know something. to know something, to know somebody, to know God, right? So is knowing God, to know the Creator, is knowing God is enlightenment? How can you know God? It is yourself. You know Who- yourself, you know God. Such a lovely answer. You know that you are God. Is it your experience or you know it? I know it. अगर एक शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा जिंदा है शरीर, तो उसके अंदर आत्मा है। हाँ, अगर वो आत्मा निकल गई तो शरीर को क्या बोलेंगे हम? आत्मा हम मृत शरीर है। अगर आत्मा है और शरीर निकल गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? आत्मा है अभी भी और शरीर नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? भूत, स्पिरिट। सो ट्रुथ क्या है? ये दोनों में से जो मृत है वो ट्रुथ है कि जो आत्मा है वो ट्रुथ है? दोनों में से एक भी देयर कैन नॉट बी अ ट्रुथ। Illusion. कोई सच्चाई हो ही नहीं सकती कोई भी। अगर सच्चाई है, अगर तुम जानते हो उसको, तो सच्चाई को आकार आ गया, लिमिटेशन आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आप समझ रहे हैं? सच्चाई है, प्यार है और भगवान है। ये तीन चीज को हम पहचान नहीं सकते। अगर तीनों को अगर हम जान गए तो समझो कि हमारा ज्ञान हमारे बीच में आ गया। हमने उसको एक आकार में बांध लिया और हम वो आकार की पूजा पाठ करने लग गए। क्योंकि हम जान, और जो चीज हम जानते हैं वो चीज है, वो चीज है, मौजूद है एक आकार के रूप में। तो वो भगवान हो सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गॉड। भगवान का मतलब क्या है? साक्षी भाव। It's a giver of divinity. The So more- if there is a giver of divinity, there is somebody else. So you cannot say The self. observer. God is the observer. अच्छा, but what is भगवान? अगर ऑब्जर्वर है तो क्या है? भगवान क्या है? सच्चिद आनंद है। क्या है भगवान? भग मीन्स क्या? व्हाट इज भग? भग जो वर्ड आया है वो भाग्य से आया है। वान क्या है?
वान क्या है? भाग्यवान, द ओनर ऑफ द भाग्य, जो मालिक है भाग्य का। अभी हम लोग दूसरा वर्ड है भगवान का, वो है ईश्वर। ईश्वर क्या है? ईश क्या है? ट्रुथ। और वर क्या है? वर હોય ને ગુજરાતીમાં वर, પતિ, the owner. Again, Pati means owner. Pati is a very wrong word actually. You are not the owner of your wife. Actually, the word pati is a very wrong word. But the meaning of Ishwar is owner of truth. truth. The one who owns the truth. That is self. Now, what is Paramatma? Paramatma. It is a नाम है भगवान। Paramatma. What is Para? What is Para? It's Param. It's Para. Para is what? Param means ever living. Uh-huh. Great. Para is what? Who is above Atma and that all? Who is above Atma? Above everything. Above per Atma. Para means awaken. Atma is self. Awakened self is Paramatma. That's the real meaning of Paramatma. There is nobody else over there. See, हम लोग जो फिलॉसफी समझते हैं, जो हम बिलीव करते हैं, ये बिलीफ हमारी तकलीफ है। हम मानते हैं उसको, वो मानने के खिलाफ कोई बोल दिया। अब मैं किसी को मानता हूँ तो मैं खुद को मानता हूँ, तो मेरे खिलाफ कोई कुछ बोला तो मैं गुस्से हो जाऊंगा, isn't it? तो ये मैं क्यों गुस्से हो गया? ये मैं कौन है? मैं पर हूँ। Am I awakened? Am I aware? Because अगर illusion है तो मैं हूँ, और सत्य भी है तो मैं हूँ। तो मैं में जाना, that is realizing. Now two words realizing. आज के सत्संग का सब्जेक्ट है two words, because I cannot explain you what is enlightenment, because it is a light. Now what is two words enlightenment? If I say two words, तो हम कहाँ पे हैं? अंधकार में है। अंधकार में हमारा ज्ञान कहाँ पे? अंधकार है, वो हमारा क्या है? What is अंधकार? Absence of light. Absence of light. पर अंधकार है। Ignorance. Hmm? Ignorance. हाँ, but what is अंधकार? Ignorance, yes. There is only absence of light. It's just an absence of light. So is there light? If there is only light, so is there light? Very logically थी। हम बोलते हैं लाइट है, तो मैं इसको लाइट बोलता हूँ, तो मैं अंधकार बोल नहीं सकता। But once in your message you Maybe you mentioned are- light is love. लाइट इज लव। वो स्टेट है, वो रियलाइज स्टेट है। अगर आप रियलाइज हो गए तो आप प्यार के अलावा कुछ नहीं हो सकते। आप प्यार से भर जाओगे बस, और कुछ नहीं हो सकता। So knower maybe. हाँ, Knower. नोवर। Know. So you are knowing. Coming back again, it will be about something about. Okay, you are aware about it. You cannot be a knower also. You can be aware. Aware. Yeah. अगर नोवर है तो कोई है वहाँ पे। अवेयर है तो वो सब खाली अवेयर है, उसको कोई नाम नहीं, आकार नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अवेयर है, जागरूक है। अगर नोवर है तो कोई है जो जानता है। हम तो जमाने से चले आ रहे हैं, जब भाषा भी नहीं थी, कोई लैंग्वेज नहीं थी, हम तब से चले आ रहे हैं। किताबें तो उसके बहुत बाद में आई। Somebody realized something. There is something within me. Everybody was realized in those days. Everyone was realized. Slowly we started moving towards the darkness. And then somebody who was there, he got them back. मगर फिर से उनको लाना डिफिकल्ट था, तो इसके लिए उन्होंने एक नाम रखा कि हम जो मैं रियलाइज किया है उसको हम चीज को नाम रखते हैं। इसको टेबल बोलते हैं, इसको तकिया बोलते हैं, इसको पेपर बोलते हैं, हम चीज को नाम रखते हैं, नहीं तो मैं संबोधित कैसे करूँगा। तो उस भाषा में उन्होंने एक चीज का जो रियलाइजेशन का नाम रखा भगवान, जो भाग्य का विधाता है, जो मैं हूँ, मेरा भाग्य मैं लिखता हूँ। आई एम द ओनर ऑफ माई लाइफ, आई एम द ओनर ऑफ एवरीथिंग। उसने एक नाम दिया उसको लोगों को समझाने को। हमने उस नाम को पकड़ के उस नाम को पूछना चालू कर दिया। तो व्हाट इज गॉड इज नेचर।
जो शक्ति है वो नेचर है। तो नेचर कहाँ पे है? एवरीवेयर, एवरीथिंग इज अ नेचर। सो यू कैन नॉट रिजेक्ट एनीथिंग। आर यू नेचर? क्या हम नेचर है कि नहीं है? तो हम क्या है? अगर भगवान नेचर है, हम भी नेचर, तो हम क्या है? पार्ट ऑफ द नेचर। तो पार्ट होगा तो ये एक उंगली है, ये भी सतीशी है, इसको मैं कुछ अलग नहीं बोल सकता। आप समझे? सो कैन देयर बी अ गॉड? कैन देयर बी अ गॉड? सो गॉड इज इडिशा। कैन देयर बी अ गॉड? स्टिल विद दिस, आपको जन्म देने वाला आपके माँ बाप है, तो सबसे पहला भगवान हुई आपकी माँ, बाद में बापू, तीसरा गुरु आता है, क्योंकि ज्ञान देने वाला गुरु है, आपको समझ देने वाला गुरु है। तो गुरु सबसे पहले तो माँ है, तो सबसे बड़ी गुरु है, तो सबसे पहले दूसरा गुरु आता है। गुरु कैन बी एनीथिंग। आप ये देख के इधर से कुछ सीखे, या तो आप आकाश देख के सीखे, कुत्ते से सीखे, बिल्ली से सीखे, या इंसान से सीखे, ये सब गुरु की कैटेगरी में आता है। जो आपको सिखाता है वो आपका गुरु है, और जो सीखता है वो भी गुरु है। जो स्टूडेंट है, जो सीख रहा है, who is understanding, so he is able to understand. So ability is guru, who is able to give you and who is able to understand, both are gurus. So गुरु बहुत महत्व का है। उसके बाद में अगर कोई आता है तो वो भगवान आता है, क्योंकि भाग्य तो अपने आप से लिखा जाएगा, भाग्य लिखा जाएगा, उसको कुछ नहीं कर सकता। You do not have any powers, but you have all the powers. So enlightenment is such a powerful thing. It is just knowing self everywhere as you. जहाँ पे भी नेचर है वहाँ पे आप उसके पार्ट हो, तो वहाँ पे भी आप ही हो। तो क्या, कैसे बंधन किस चीज का होगा आपका? अगर हर जगह पे मैं हूँ तो मेरा बंधन कैसा होगा? हर जगह पे प्यार का होगा। सो लव इज द फाइनल इफेक्ट। कैन यू एक्सप्लेन लव? Because there is nobody you are loving. You can explain love when there are two. यहाँ पे दो है ही नहीं। ये सच्चाई है प्यार, यही सच्चाई है कि अभी इस घड़ी में कैन यू एक्सप्लेन द प्रेजेंट मोमेंट? अवेयरनेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं साक्षी भाव से। हम जब देखना बोलते हैं, साक्षी भाव से जीना, दिस प्रेजेंट मोमेंट, आप इसको देख सकते हैं। जब तक आप देखेंगे दूसरी घड़ी आ जाएगी, तो उसको भी नहीं देख सकते। आप जिसको पकड़ सकते हैं, जो समझ सकते हैं, वो आपका ज्ञान है। अब ज्ञान के अलावा कुछ नहीं पकड़ सकते। ज्ञान भी बदलते रहेगा। आज मैं ये मानता हूँ, कल वो मानता। My belief will change because my truth will change. My truth will change, my God may also change. So anything जो हम विश्वास करते हैं, तो विश्वास तुमको कहीं नहीं लेके जा सकता। वो खाली तुमको इंटेलिजेंट और स्मार्ट बना सकता है। हाँ? Still confused. Then you can ask questions. Yes. Where you didn't understand. See, any knowledge, you can only hold on to the knowledge. अब ज्ञान को ही पकड़ सकते हैं। तो आपने ज्ञान पकड़ लिया तो ज्ञान भी बदल जाएगा। साइंस ने जब भी तरक्की की है तो ये आज प्रूव किया, कल ये नहीं है, इसके आगे कुछ और भी है, उसने प्रूव किया है साइंस ने। तो साइंस सत्य हो ही नहीं सकता। ये टेक्नोलॉजीज है, आपको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजीज है। जैसे गॉड भी एक टेक्नोलॉजी है, आपको यूज करना है उसको यूज करके कहीं जाना है। तो गॉड इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी which has been created by a very intelligent, enlightened person. हम वो टेक्नोलॉजी को मानते हैं। Are you getting this point? So is God there or God not there? वापस फिर से प्रश्न आया। God है कि नहीं है? If there is God, He is responsible. In one word, आज भगवान है तो जवाबदार आदमी है, जो भी है। टोटल जीरो, कंप्लीट। जीरो इज कंप्लीट, ही इज जीरो। What you believe is not 100%. There is a doubt in it always.
Because if there is a belief, there is a doubt. 100% there is a doubt. So God cannot be a belief. God belief नहीं हो सकता है. God is something which you cannot explain, but it's there. It's there as you. It's there as me. It's there as this camera. It's there as everything. You're walking on God. You're talking to God. Everything. आप प्यार से भरे पड़े. ये आपका संबंध है. आपके साथ में पहले, दूसरे के साथ बाद में. हम तो उसको प्यार चाहते हैं जिसको हमने देखा तक नहीं है. वैसे हम अगर भगवान को मानते हैं तो हम किसको चाहते हैं? एक स्टोरी को, एक कहानी है, किताब की कहानी, हम उसको मानते हैं और उसको चाहते हैं जिसको देखा नहीं है. अगर हमको बताया गया है, ये बिलीफ आ गई. कृष्णा हो सकता है? नहीं हो सकता. अगर होगा तो कैसा होगा? आपके जैसा होगा, नहीं तो नहीं होगा. अगर कृष्णा होगा तो आपके जैसा होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है. अगर गुरु नानक होगा तो आपके जैसा होगा. अगर अल्लाह होगा तो आपके जैसा होगा. अगर वैसा नहीं है तो वो नहीं है. Are you understanding this point? Now can I explain you? Can I explain you? मैं आपको समझा सकता हूँ? नहीं समझा सकता. मैं खुद को समझा सकता हूँ. अब खुद को समझाना इजी बात है कि नहीं है? वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि अगर मैंने समझाया तो मैं नेक्स्ट मोमेंट में बदल गया हूँ. मेरी हर सेल नई हो गई. मैं 1 सेकंड बूढ़ा हो गया. मैं चेंज हो गया हूँ. तो मैं वो नहीं हूँ जो मैं 1 सेकंड पहले था. तो मैं खुद को भी नहीं समझा सकता, मगर मैं खुद को देखने की क्षमता रख सकता हूँ. आई कैन जस्ट वॉच माई सेल्फ. I can be aware all the time. I am aware of my action, of my words, everything. And once you are into awareness all the time, your growth, your goal is limitless. This is a mantra for to be a successful person. There is no attachment.